बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 24 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इसकी तारीफ क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। तो ये अलामत है जिनको हम सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी निशानियां हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। हमने अभी तक यही पढ़ा होगा, चुका है, चुकी है वगैरह आ जाए तो उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये तो अलामत है ही, इनके अलावा एक अलामत और भी है, और वो अलामत है जैसे कि कर लिया है, खा लिया है वगैरह। इस तरह की भी जुमले को हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो गोया कि प्रेजेंट परफेक्ट किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जो ये बतलाएं कि कोई काम हो गया है, ठीक है। किसी काम के मुकम्मल होने को बतलाएं। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, मुकम्मल होना। तो गोया कि प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाएगा जो ये बतलाएं कि कोई काम हो गया है, और उनके आखिर में फिर क्या आएगा? क्योंकि जब काम हो जाएगा तो हम आखिर में यही इस्तेमाल करेंगे, चाहे चुका है, चाहे चुकी है, चाहे चुके हैं, चाहे चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह से कर लिया है, खा लिया है। तो यहाँ पर जो आपने अभी तक पढ़ा था, चुका है, चुकी है, ये तो है ही अलामत। इसके अलावा और भी अलामत है जिसे हम कर लिया है कहते हैं या खा लिया है कहते हैं, ठीक है। तो गोया कि इन दोनों अलामतों से हमें काम के मुकम्मल होने का पता चल रहा है। तो इन जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। चूंकि है इसलिए हम प्रेजेंट कहेंगे, और काम पूरा हो गया इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया है, तो गोया कि आपका काम पूरा हो गया, आपने खाना खा लिया है। आप कहेंगे जैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, ठीक है, जैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, तो गोया कि पढ़ने का जो काम था वो पूरा हो गया है। आप कहेंगे हम 2 बार उम्रा कर चुके हैं, तो इसमें भी आपका उम्रा हो चुका है, 2 बार आप उम्रा कर चुके हैं। गोया कि आपका काम मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया है। आप कहेंगे उमैरा ने कपड़े धुल लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी उमैरा के जरिए कपड़े धोए जा चुके हैं, उसने कपड़ों को धुल लिया है, ठीक है। तो इन जुमलों को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। अब इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहला इस्तेमाल है कि माजी करीब में आपने कोई काम किया था उसको बतलाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने खाना खा लिया, मैं आप कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, खाकर हो गया। आप कोई दूसरा आपसे पूछ रहा है खाना खा लिया हो, तो बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो गोया कि ये काम आपका पास्ट में हुआ, माजी में हुआ, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप इस जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट में बताएं, क्योंकि बहुत करीब है ये जुमला, ठीक है, बहुत करीब है ये जमाना आपका जिसमें आपने काम किया है। ये माजी का जमाना बहुत करीब है, इसलिए हम बेहतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही में बनाएं। आप पास्ट में भी कह सकते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो गोया कि आप काम के पूरा होने को बतला रहे हैं। जैसे आप कहेंगे मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूं, तो गोया कि आपका पहुंचना अभी अभी हुआ, यानी बहुत करीब में हुआ, माजी करीब में। तो बेहतर क्या होगा? आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए। तो आप कहेंगे मैं अभी अभी पहुंचा हूं। यहां पर तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव जस्ट रीच्ड हियर, आई हैव जस्ट रीच्ड हियर, कि मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो इसका पहला इस्तेमाल होगा कि माजी करीब में आपने कोई काम किया है और वो काम पूरा हो गया, तो उसको बतलाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल होगा माजी में आपने कोई काम किया था और इसमें वक्त नहीं है, ठीक है, वक्त की तायीन नहीं आपने कब किया था, बस ऐसे ही मुतलक तौर पर माजी में कोई काम आपने किया था उसको बतलाना चाह रहे हैं, या आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें वक्त की तहदीद ना हो, ठीक है। तो उस सूरत में हम अपने जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे कि हम आपसे कहेंगे क्या आप कभी मुंबई गए हो, क्या आप कभी मुंबई गए हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माजी की बात हो रही है, पूछा जा रहा है माजी की, लेकिन यहाँ पर कभी आया हुआ, यानी वक्त का तायुन नहीं है, वक्त टाइम फिक्स नहीं है, डे फिक्स नहीं है। तो इस सूरत में हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गई हो। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, और ध्यान ये है कि यहाँ पर बीन टू मुंबई इस्तेमाल किया हमने, बीन टू मुंबई, नॉट गॉन टू मुंबई, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, अखबारात में भी मिलेगी, आप आम बातचीत में भी ये चीज पाएंगे कि लोग पूछते हैं हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब होगा बी टू का मतलब हो कहीं पर जाना, बी माने होता होना, यानी कहीं पर जाकर होकर आना। जैसे आपसे कोई पूछे हैव यू एवर बीन टू मुंबई, तो क्या मतलब होगा कि क्या आप कभी मुंबई गए हैं, कभी आप मुंबई जा चुके हैं, कभी आपको मुंबई जाना हुआ है। हैव यू एवर बीन टू मक्का, कि आप कभी मक्का गए हैं। तो यहाँ पर गोन के बजाय बीन इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी पढ़ने में भी और स्पोकन में भी। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कभी मुंबई गए हो के लिए हैव यू एवर बीन टू मुंबई,
ठीक है, तो इस चीज को आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बात की जा रही पास्ट की, ना कि हाल की। गोया कि हम बहुत सारे जुमले माजी के हाल में भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इस जुमले को देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है तो इसलिए हम इसको इसी जुमले पे यानी प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले पर बनाएंगे। तो इसका दूसरा इस्तेमाल होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका एक इस्तेमाल और है, और इस्तेमाल ये है जब आप कोई काम माजी में शुरू किए थे और वो काम अभी भी चल रहा है। आपने कोई काम माजी में किया था, शुरू किया था, और अभी भी वो काम चल रहा है, तो इस चीज को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के जरिए बताएंगे। जैसे कि आप कहेंगे मैं यहां 10 साल से हूं, आप कहेंगे मैं यहां 10 साल से हूं, मैं यहां 10 साल से हूं, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका काम 10 साल पहले शुरू हुआ था और अब भी आप वहीं पर हैं। ठीक है, मैं जामिया में 3 साल से हूँ, क्या मतलब कि मैंने 3 साल पहले जामिया में एडमिशन लिया और अभी मैं जामिया ही में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो क्या मतलब होगा, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, यानी आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया था लेकिन अब भी वो काम जारी है। तो इस सेंटेंस को भी आप किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं यहाँ 10 साल से हूँ, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव लिव्ड हियर सिंस पास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एम हियर फ्रॉम 10 ईयर्स नहीं कहा, बल्कि सबसे अच्छा जुमला, बेहतर जुमला क्या होगा कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए। तो आप कहेंगे आई हैव लिव्ड हियर सिंस पास्ट 10 ईयर्स, कि मैं यहाँ 10 सालों से हूँ और अब भी रह रहा हूँ, यानी 10 साल पहले मैं आया था यहाँ पर और अब भी यहीं पर रह रहा हूँ। तो इसका ये माना निकल कर आएगा। तो ये बहुत ही बारीक चीज है, आपको बतला रहा हूँ, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो अगर आप एक चीज देखेंगे इनके इस्तेमालात की, तो आपको क्या पता चलेगा, कहीं पर चुका ही नहीं आया हुआ है। गोया कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम तारीफ करें तो इन्हीं 3 मानों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। कोई काम मुकम्मल हो गया है उसको बतलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जो अभी तक हमने निशानियां पढ़ी हैं, चुका चुकी है, ये लाजिम नहीं कि यही आए, इसके अलावा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे हम, वो हैज इस्तेमाल करेंगे या हैव इस्तेमाल करेंगे। हैज का इस्तेमाल किस किस के लिए होगा, हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होगा। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम हैज इस्तेमाल करेंगे। और हैव का इस्तेमाल किसके लिए होगा, हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। इसी तरह से अगर आप आई इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज आई, तो इसके लिए भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ। इस तरह से यू, जो कि अगर प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है। प्लूरल का मतलब जमा यानी 2 से जायद या 2, और सिंगुलर का मतलब एक, वाहिद। तो अगर यू है जिसको आप तुम के माने में लेते हैं यानी एक के लिए, तो उस सूरत में भी आप हैव भी इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैज इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि हैव का इस्तेमाल आई के साथ भी होगा और यू के साथ भी होगा, जो कि सिंगुलर के माने में यानी एक का माना देते हैं। तो इन सूरत में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैव। तो और इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ खास नहीं है, बल्कि जितने भी परफेक्ट वाले जुमले होंगे सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की किस्मों को लेकर के। प्रेजेंट परफेक्ट की कितनी किस्में होंगी, खाके के एतबार से, माने के एतबार से 4 किस्में होंगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इनमें से एक की अपनी अपनी तारीफ है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव की बात करें तो इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनमें किसी काम के पूरा होने का पता चले, उसमें चुका है या कर लिया है वगैरह जैसे कलिमात हैं आखिर में, और साथ में उसमें ना तो नफी हो और ना ही सवाल किया गया हो। तो उन जुमलों को हम क्या कहेंगे, उन जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं अपना काम कर चुका हूँ, या मैंने अपना काम कर लिया है भी आप कह सकते हैं। आप कहेंगे आयशा खाना पका चुकी है, ठीक है, वो घर गया है, ये भी क्या होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों मिसालों में ना तो नहीं है ना ही इसमें सवाल किया गया है, साथ में इसमें काम को पूरा किया गया है यानी मुकम्मल काम हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव है, और अपनी जरूरत के एतबार से हैज इस्तेमाल करेंगे और जरूरत के एतबार से हैव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई दीगर वर्ड्स पाए गए, दीगर कलिमात पाए गए, तो इसमें हम उनको भी ऐड कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, अफर्मेटिव का, और अफर्मेटिव में किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसालें होंगी अहमद खाना खा चुका है या अहमद ने खाना खा लिया। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं, अहमद खाना खा चुका है या अहमद ने खाना खा लिया है। आप कहेंगे उर्दू में मैं आम खा चुका हूं या मैंने आम खा लिया है।
तो आप कैसे कहेंगे अहमद हैज टेकन फूड, आई हैव ईटन द मैंगो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमद सिंगुलर था इसलिए हमने हैज इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आई के साथ हम हैव ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे अहमद हैज टेकन फूड, आई हैव ईटन द मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, दोनों जगहों पे। अगर इसके स्ट्रक्चर के तौर से देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की जगह पर हमने यहाँ इसको लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल किया। चूंकि दीगर वर्ड्स नहीं पाएगा इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यही आपका स्ट्रक्चर होगा। जब भी आप कोई जुमला ऐसा कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आंख बंद करके। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव की तो उसकी तारीफ क्या होगी। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने का पता चले, जैसे कि चुका है वगैरह है, कर लिया है वगैरह है, साथ में उसमें नफी भी हो किसी काम की या किसी चीज की। जैसे कि आप कहेंगे मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं, अभी मुझे वक्त दो, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं अपना काम नहीं किया हूं अभी तक, ठीक है। आप कहेंगे आयशा आयशा खाना नहीं पका चुकी है, अभी उसको टाइम लगेगा, अभी खाना नहीं बनाया उसने। आप कहेंगे वो घर नहीं गया है बल्कि कहीं और गया है या घर नहीं गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काम के पूरा होने का पता चल रहा है, यानी काम पूरा नहीं हो रहा मतलब ये है, लेकिन इसमें नहीं पाई गई, ठीक है, यानी काम के ना पूरा होने का पता चल रहा है कि नहीं की वजह से। तो इन जुमलों को हम क्या कहेंगे, इन जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। कहा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो उनको हम इस्तेमाल करेंगे। यही स्ट्रक्चर होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का। अगर हम इनके मिसालों को देखेंगे तो इसकी मिसाल होगी अहमद ने अब तक खाना नहीं खाया है, या अहमद अब तक खाना नहीं खा चुका, यानी ज्यादातर इस्तेमाल है अहमद अब तक खाना नहीं खाया है। मैंने आम नहीं खाया है, या मैं आम नहीं खा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद हैज नॉट टेकन फूड येट, और आई हैव नॉट टेकन मैंगो या ईटन मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अहमद के साथ हैज इस्तेमाल किया, नॉट इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, दीगर वर्ड इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर वही चीज़ है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल किया हैज हैव में से, क्योंकि अहमद ये सिंगुलर था इसलिए हैज इस्तेमाल किया, और आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का, जिसमें काम के ना होने का पता चल रहा है नेगेटिव की वजह से, ठीक है। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव की तो इसकी तारीफ होगी कि वो जुमले जिनमें किसी काम के बारे में पूछा जाए कि वो काम हो गया कि नहीं हो गया, उसके आखिर में चुका है चुकी वगैरह आए, कर लिया है, जैसे अल्फाज आए, और उसमें सवाल किया गया हो किसी काम के पूरा होने के बारे में। जैसे कि आप मिसाल देख सकते हैं, क्या जैद घर पहुंच गया है, आयशा खाना कब पका चुकी है, यानी कब वो पका चुकी है मुझे पता नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किसी काम के पूरा होने के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें वही अलामतें पाई गई जो मैंने आपको बताया है, गया है, खाया है, पिया वगैरह, चुका है चुकी वगैरह। तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड भी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का, जो आमतौर पर आप इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन हैज हैव की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी तुम ये किताब कब पढ़ चुके हो, तुमने ये किताब कब पढ़ी है, दोनों में से कोई आप एक कह सकते हैं। और आप कैसे हैं, उसने राशिद को फोन क्यों किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम के पूरा होने के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसमें सवाल कर दिया गया है, तो गोया कि इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। तो हम कहेंगे व्हेन हैव यू रेड दिस बुक, व्हाई हैज ही कॉल्ड राशिद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की जगह पे वर्ब लिखा है जो कि थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा है। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं पाए गए थे तो इसमें हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। आगे हम बात करें तो हमारी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। तो इससे मुराद वो जुमले होंगे
जिसमें किसी काम के पूरा होने के बारे में सवाल किया गया और उसमें नहीं भी हो, यानी उसकी तारीफ होगी, वो जुमला जिनके आखिर में चुका है, चुकी है या कर लिया है वगैरह आए, यानी काम के पूरा होने के बारे में सवाल किया जाए और साथ में उसमें नफी भी हो। जैसे कि आप कहेंगे तुमने अब तक ये काम क्यों नहीं किया है, आयशा अब तक खाना क्यों नहीं पका चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सवाल भी किया गया है और इसमें नहीं भी है और इसमें किया है, चुकी है वगैरह जैसे कलिमात आए हैं, तो जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, ये स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी तुमने ये किताब अब तक क्यों नहीं पढ़ी है, मतलब पढ़ना चाहिए था यार, अभी तक नहीं पढ़ी तुमने ये किताब, क्या वजह। तो आप कहेंगे व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक येट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखा है, नॉट की जगह पे नॉट लिखा है, वर्ब की जगह पे वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा है और दीगर वर्ड्स की जगह पे दीगर वर्ड्स लिखा है। और यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वाई हैव यू नॉट रेड, इसको आप रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड रीड रेड रेड। ओके, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक येट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही फार्मूला, वही स्ट्रक्चर हमने लागू किया है। तो ये किसकी मिसाल है, ये मिसाल है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इसमें सवाल भी किया गया है और इसमें नफी भी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज हमारी जो गुफ्तगू हुई वो प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर हुई थी और इसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जाए, चाहे नहीं के जरिए हो, चाहे सवाल के जरिए हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उसमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जाती है और इसकी अपनी चंद अलामतें, जिसमें से है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह। तो ये आम अलामत है जिनको अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक अलामत और है जो ये है कर लिया है, खा लिया वगैरह। तो उन जुमलों को भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू ही बनाएंगे। आगे हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल, जिसमें मैंने आपको बताया था मैंने खाना खा लिया है, जैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, हम 2 बार उबरा कर चुके हैं, उमैरा ने कपड़े धुल लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम पूरा हो गया है, काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम 3 जगहों पर करते हैं। पहला इस्तेमाल होगा इसका, माजी करीब में कोई काम हुआ था, आपने अभी जल्दी कोई काम किया है जो कि पास्ट में हो गया है, तो उसको बताने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से माजी में आपने कोई काम किया था या आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि माजी में आपने कोई काम किया था कि नहीं ये काम, और उसमें वक्त की तहदीद ना हो, यानी वक्त उसमें मेंशन ना हो, जिक्र ना हो, तो इस सूरत में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वो काम जो आपने माजी में शुरू किया था लेकिन वो अभी चल रहा है, काम वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो इस सूरत में भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। हमने आपको पढ़ाया था कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कितने होंगे, इसकी कुल 4 किस्में होंगी। पहला होगा आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो किस्में हैं ये मानी के एतबार से या स्ट्रक्चर के एतबार से हैं। और हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने आपको स्ट्रक्चर बताया जिसमें से सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने लिया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दीगर वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आप अदर वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। तो ये कुल बातें हुई किसके बारे में, आज हमारी बातें हुई प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। अब हम आगे चलते हैं, चूंकि आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में तफसील से पढ़ा है तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी हम प्रैक्टिस करें, और इसके लिए हम आपके लिए जुमले लिख कर आए हैं। और ये जुमला स्टार्ट होता है माई डॉटर्स हैव विजिटेड काबा मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कई बार। उसके बाद सुमैया हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड हर स्पीच। डिलीवर द स्पीच का मतलब खुतबा देना या तकरीर करना। द प्रोफेसर हैज़ नॉट चेक्ड माई एसे येट। चेक करना, चेक करना। आई हैव कॉल्ड कस्टमर केयर मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू कुवैत उमर। मैंने अभी बताया आपको हैव बीन का मतलब होता है कहीं पर जाना, ओके। बी टू कुवैत का मतलब कुवैत जाना, ओके। तो उसी हिसाब से आप तर्जुमा करेंगे।
जकरिया, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड द लेसन टिल नाउ? टिल नाउ का मतलब अब तक। द कंपनी हैज सेंट योर लैपटॉप फॉर रिपेयर। रिपेयर का मतलब रिपेयर। अफसाना, हैव यू एवर गॉन टू दिस सिटी? हैज द हेडमास्टर ईटन फूड? आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब होगा? पैसा। ठीक है, अमाउंट का मतलब पैसा, रकम आप कह सकते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश वाले जुमले, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम उर्दू वाले जुमले लेते हैं जिनकी हमें इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा। आप इनका तर्जुमा इंग्लिश में कर लाएंगे, जिसमें से पहला जुमला है, जैद ने अपना काम कर लिया है। मैं सारे अशार पहले ही याद कर चुका हूँ। सारे अशार, ऑल पोएम्स। ऑल का मतलब पूरा और पोएम्स का मतलब अशार। ओके, ऑल पोएम्स अशार। जैनब ने स्कूल का काम नहीं किया। स्कूल काम, होमवर्क। अम्मी, क्या आप खाना पका चुकी हैं? किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। किसी ने का मतलब होगा समवन हियर। समवन का मतलब होगा किसी ने, समवन किसी ने। पैसा, पैसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मनी। मनी का असल मतलब होता है कोई भी मनी हो, जो भी पैसा होता है। चूंकि हम इंडियन है या पाकिस्तानी, पैसा यहाँ पे चलता है इसलिए हम पैसा कहते हैं, वरना मनी का मतलब होता है रकम। ओके। चुराना का मतलब होगा स्टील, STEAL। स्टील का मतलब होता है चुराना। क्या मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा है? वो अपने अब्बू से मिलने गांव गया है। जुबैर, क्या तूने अब तक खाना नहीं खाया है? उस्ताद, ये सबक कई बार पढ़ा चुके हैं। कई बार का मतलब होगा मेनी टाइम्स। ओके, MANY, मेनी। उसके बाद टाइम्स, TIMES। मेनी टाइम्स का मतलब कई बार। मैं इसको कई बार वार्निंग दे चुका हूं। वार्निंग देने का मतलब वार्न ही आप इस्तेमाल करें, WARN। ओके, वार्न। गिव वार्निंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गिव वार्निंग। बट अगर आप वार्न इस्तेमाल कर लें, इसकी थर्ड फॉर्म ED के साथ आएगी, तो आपका जुमला सही होगा। आपको गिव वार्निंग इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं, शॉर्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं और प्रैक्टिस करेंगे या मैच करेंगे अपना होमवर्क, जो कि ग्रामर से मुतालिक है। और सबसे पहला जुमला है, माई डॉटर हैव विजिटेड काबा मेनी टाइम्स। तो हम कहेंगे मेरी बेटियां कई बार काबा की जियारत कर चुकी हैं, या कई दफ़ा काबा की जियारत कर चुकी हैं, या कई मरतबा काबा की जियारत कर चुकी हैं। अब जियारत करने के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काबा जा चुकी हैं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेरी बेटियां कई बार काबा जा चुकी हैं। चूंकि काबा जाने का मतलब ही जियारत करना होता है, तो आप वहां पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है, सुमैया हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड हर स्पीच। तो हम कहेंगे सुमैया पहले ही अपनी तकरीर कर चुकी है। हमारा अगला जुमला है, द प्रोफेसर हैज नॉट चेक्ड माई एसेट। तो हम कहेंगे प्रोफेसर ने अभी तक मेरा मजमून चेक नहीं किया है या नहीं चेक किया है। हमारा अगला जुमला है, आई हैव कॉल्ड कस्टमर केयर मेनी टाइम्स। तो हम कहेंगे मैं कई बार कस्टमर केयर को कॉल कर चुका हूँ या फ़ोन कर चुका हूँ। हमारा अगला जुमला है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू कुवैत उमर। तो हम कहेंगे उमर, आप कुवैत कितनी बार गए हैं, या आप कुवैत कितनी बार जा चुके हैं। हमारा अगला जुमला है, जकरिया, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड दिस लेसन टिल नाउ। तो हम कहेंगे जकरिया, तुम ये सबक अब तक कितनी बार पढ़ चुके हो। हमारा अगला जुमला है, द कंपनी हैज सेंट योर लैपटॉप फॉर रिपेयर। तो हम कहेंगे कंपनी ने आपका लैपटॉप मरम्मत के लिए भेज दिया है। हमारा अगला जुमला है, अफसाना, हैव यू एवर गॉन टू दिस सिटी। तो हम कहेंगे अफसाना, तुम कभी इस शहर गई हो। तो यहाँ पर हैव से स्टार्ट हो रहा, तो क्या तुम कभी इस शहर गई हो भी आप कह सकते हैं। चूंकि क्या को हम कभी कभी हज़फ कर देते हैं, हमारा जो टोन होता है वो बताता है कि क्या क्या है ना। तो यहाँ पर कहेंगे अफसाना, क्या तुम कभी शहर गई हो, या अफसाना तुम कभी शहर गई हो। दोनों सही होगा। हमारा अगला जुमला है, हैज द हेडमास्टर ईटन फूड। तुम कहेंगे क्या हेडमास्टर ने खाना खा लिया है। हमारा अगला जुमला है, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द अमाउंट। तुम कहेंगे मैं पहले ही आपको
पैसे भेज चुका हूँ या मैं आपको पहले ही पैसे भेज चुका हूँ। तो ये हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू के। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश के जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला जुमला है जैद ने अपना काम कर लिया है। तो हम कहेंगे जैद हैज़ डन हिज वर्क। अगला जुमला है मैं सारे अशार पहले ही याद कर चुका हूँ। तो हम कहेंगे आई हैव मेमोराइज ऑल द पोएम्स ऑलरेडी। अगला जुमला है ज़ैनब ने स्कूल का काम नहीं किया है। तो हम कहेंगे ज़ैनब हैज़ नॉट डन हर स्कूल वर्क। तो यहाँ पर हर आया हुआ है और उर्दू में अपना स्कूल का काम नहीं है। तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश में इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि ज़्यादातर प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं हर, हिज, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो यहाँ पर आप बगैर हर के भी कह सकते हैं ज़ैनब हैज़ नॉट डन स्कूल वर्क, लेकिन हर स्कूल वर्क ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जुमला हमारा अम्मी क्या आप खाना पका चुकी हैं। तो कहेंगे मॉम हैव यू कुक्ड फूड। हमारा अगला जुमला है किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। तो हम कहेंगे समवन हैज स्टोलन माय मनी। हमारा अगला जुमला है क्या मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो हम कहेंगे हैज माय ब्रदर नॉट रीच होम येट। अगला जुमला है वो अपने अब्बू से मिलने गांव गया है। तो हम कहेंगे ही हैज गॉन टू द विलेज टू मीट हिज फादर। हमारा अगला जुमला है जुबैर क्या तूने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो हम कहेंगे जुबैर हैव यू नॉट ईटन फूड येट। ओके, जुबैर हैव यू नॉट ईटन फूड येट। अगला जुमला है उस्ताद ये सबक कई बार पढ़ा चुके हैं। तुम कहेंगे द टीचर हैज टॉट दिस लेसन मेनी टाइम्स। अगला जुमला हमारा है मैं इसको कई बार वार्निंग दे चुका हूं। तुम कहेंगे आई हैव वार्नड हिम मेनी टाइम्स। तो ये हमारे जुमले हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने इसी तरह बनाया होगा।